नमस्कार। अब हम उपभोक्ता के संतुलन के बारे में बात करेंगे। कोई भी उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब उसकी संतुष्टि अधिकतम होती है, उसकी आय, जिसके बारे में हम लोग पहले बात की थी, यम और कीमत अथवा हम कहेंगे मार्केट प्राइस दिए होने पर दो स्थितियां उपभोक्ता संतुलन के लिए पूरी होनी चाहिए। पहली है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एम आर एस एक्स फॉर वाई, जिसकी बात हम कर रहे थे, इसको एम यू एक्स बाई एफ यू वाई, ये शुड भी आर आप कह सकते हैं, ये बराबर होना चाहिए कीमतों के अनुपात के। पहली संतुलन है कि उसकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर उसकी कीमतों के अनुपात के, दो वस्तुओं की मूल्यों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि अनधिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कहते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। दो स्थितियां पूरी होनी चाहिए। पहला कि उसकी सीमांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर उसकी कीमतों के अनुपात के बराबर होना चाहिए, अर्थात दो वस्तुओं में प्रतिस्थापन की सीमांत दर उसकी कीमतों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। दूसरा, अनधिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए, जैसा कि साधारण रूप में पाया जाता है। अब इसका चित्रीय विश्लेषण हम लोग करते हैं। चित्रीय व्याख्या, ये हमारा ये एक्स एच वाई एच और ये हमारा ए बी बजट रेखा है। अरे ये तीन अनधिमान मानचित्र, इसको IC1, IC2, IC3 आप कह सकते हैं। और इस ई बिंदु पर बजट रेखा IC2 अनधिमान वक्र को ई बिंदु पर काट रही है, स्पर्श कर रही है, और इस स्पर्श बिंदु द्वारा संतुलन का निर्धारण होता है। आप ई बिंदु से एक्स अक्ष पर लंबवत खींचते हैं, जो एक्स अक्ष को एक्स स्टार पर और वाई अक्ष को वाई स्टार पर काटती है। इस प्रकार से संतुलन की स्थिति में उपभोक्ता अपने बजट प्रतिबंध को दिए होने पर ओ एक्स स्टार और ओ वाई स्टार वस्तुओं को क्रय करेगी, और इस बिंदु ई पर उसका कल्याण अधिकतम होगा। आप देख सकते हैं कि ई बिंदु से किसी अन्य बिंदु पर उपभोक्ता का कल्याण अधिकतम नहीं हो सकता। जैसे आप मान लीजिए, इस बिंदु के ले लीजिए, डी बिंदु पर आप देखेंगे उपभोक्ता तो उसी बजट रेखा पर है, लेकिन वो उस
अनधिमान वक्र पर नहीं है, जो अनधिमान वक्र ई बिंदु से स्पर्श करती हुई जा रही है। इसका मतलब है पी बिंदु IC1 अनधिमान वक्र से नीचे स्थित है। इसलिए आप कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि पी बिंदु पर उसका कल्याण ई बिंदु की अपेक्षा कम होगा। इसी प्रकार से अगर आप इस बिंदु पर ले टी, इस बिंदु पर आप देखेंगे ये IC1 और ICT दोनों से नीचे स्थित है। हालांकि उपभोक्ता इस टी बिंदु को क्रय कर सकता है, लेकिन उसका संतुष्ट का स्तर IC1 और IC2 दोनों की अपेक्षा कम होगा। इसलिए इस प्रकार से हम देखते हैं उपभोक्ता केवल और केवल ई बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा, और इस संतुलन की स्थिति में संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। पहला है कि उसका जो प्रतिस्थापन की सीमा अंतर है वो उसकी कीमतों के अनुपात के बराबर है, और दूसरा अनधिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर है। थैंक यू।